दोस्तों, इंसान हर वक्त ऐसी अनोखी चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करता रहता है कि जिसे आज तक डिस्कवर ना किया गया हो। फिर चाहे वो कदीम जानवरों के आसार हों या ज़मीन में धंसे पुराने शहर या फिर अजीबोगरीब पौधे। और बहुत सी ऐसी चीज़ें दरियाफ्त भी होती रहती हैं कि जिन्हें आज से पहले कभी नहीं देखा गया हो, और हम ऐसी चीज़ों को देखकर हैरान रह जाते हैं। और आज भी हम आपको दरियाफ्त होने वाली कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे कि जिन्हें देखकर आपका मुंह खुला का खुला ही रह जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाजमी देखिएगा और नीचे कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आपने कई बार बड़ी अजीबोगरीब और ख़तरनाक मछलियों के बारे में तो सुना ही होगा, जिनके बारे में सुनकर हम काफ़ी डर जाते हैं। मगर अब जिस फिश के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके बारे में सुनकर आप भी हैरान ही रह जाएंगे। आपने 2 सरों वाली मछली के बारे में तो सुना ही होगा, मगर मैं बात कर रहा हूँ 4 टांगों वाली मछली के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 4 टांगों वाली वेल। इस वेल का ढांचा हाल ही में माहिरीन को पीरो के समुद्र के किनारे से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी से मिला, जिसकी 4 टांगे थी और एक पूंछ भी, और इसकी लंबाई तकरीबन 13 फीट थी, और इसीलिए इसकी शेप वेल की बजाय ड्रोने जानवरों से ज़्यादा मिलती थी। तहकीक के बाद पता चला कि ये वेल 4 करोड़ 30 लाख साल पहले हमारी ज़मीन पर रहती थी, और माहिरीन का ये भी मानना है कि शायद ये वेल ज़मीन पर भी चलती होगी। और फिर बाद में इसका नाम पेरिकोसेटिस पैसिफिकस रखा गया, यानी जिसका मतलब है पैसिफिक पे पहुंचने वाली वेल। दोस्तों, आपने अक्सर जानवरों को पौधों या दरख्तों के पत्ते खाते तो देखा ही होगा, और आपने बहुत सी नस्लों के खूबसूरत और अजीबोगरीब पौधे भी देखे होंगे। मगर एक अजीब पौधा दरियाफ्त हुआ है कि जिसके बारे में सुनकर आप दंग ही रह जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ पानी और धूप से ही एनर्जी हासिल नहीं करता, बल्कि ये हड्डी वाले छोटे जानवरों को भी खाता है। चौंक गए ना? वैसे ये पौधा देखने पर काफ़ी अजीब और डरावना लगता है, और इस पौधे का नाम नॉर्थर्न पिक्चर प्लांट है, और इसे पर्पल पिक्चर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ज़्यादातर अमेरिका, कनाडा और अलास्का में देखने को मिले। और मज़ीद इसके बारे में जानने के लिए आप इसे गूगल भी कर सकते हैं। एलिस स्मिथ नामी एक बायोलॉजिस्ट ने छिपली की एक टाइप सैलिमेंडर को इस पौधे के अंदर फंसा हुआ पाया। उन्होंने समझा कि शायद ये वैसे ही इसमें गिर गई होगी, मगर बाद में उन्होंने देखा कि हर 5 में से 1 पौधे में ये सैलिमेंडर मौजूद है। और अब माहिरीन तहकीक कर रहे हैं कि कैसे ये पौधे इन जानवरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। एल्गोनक्विन पार्क में भी ये पौधे पाए जाते हैं, और पार्क में जाने वाले टूरिस्ट को कहा जाता है कि वो अपने बच्चों को इन पौधों से दूर रखें। दोस्तों, अब बात करते हैं ज़मीन से दरियाफ्त होने वाले जर्मन आर्मी के एक ऐसे बंकर की कि जिससे 1940 में जर्मन आर्मी की ताकत का अंदाज़ा होता है कि ये उस वक्त भी कितनी ताकतवर फौज थी। जर्मन की आर्मी उस वक्त नॉर्वे से लेकर फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर तक फैली हुई थी, और ऐसे ही 80 बंकर की सीरीज़ डच लोगों ने जर्मन आर्मी के दबाव में बनाई थी। और आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इन बंकर की दीवारें 12 फीट तक चौड़ी हुआ करती थी, लेकिन इनमें से सबसे फेमस S414 फायर लीटर बंकर है, जो कि 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल था। कहा जाता है कि जंग के बाद इन बंकर्स पर बच्चे अक्सर खेला करते थे, और फिर 1940 के दौर में ही गवर्नमेंट ने इन बंकर को रेत से ढक दिया। फिर 2001 में इनमें से कई बंकर को रीओपन किया गया, और इनमें से एक को अटलांटिक वॉल म्यूज़ियम बना दिया गया, और अब S414 को भी एक म्यूज़ियम बना दिया गया है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ARS TV को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, हर किसी का ये सपना होता है कि उसके पास अच्छी से अच्छी और लेटेस्ट मॉडल कार हो। ऐसे ही शौकीन लोगों के लिए पेश है ये मज़दा RX-7 कार, जो 82 में बहुत सी रेसों में हिस्सा ले चुकी है। लेकिन इसके बाद ये कार अचानक गायब हो गई। फिर 35 साल बाद ये कार दोबारा ढूंढ निकाली गई। 296 हॉर्स पावर के ताकतवर इंजन के साथ ये अपने दौर की सबसे लेटेस्ट और हाई स्पीड कार थी। मगर अब इतनी पावरफुल रेसिंग कार्स आ चुकी हैं कि ये उनका मुकाबला ही नहीं कर पाती, और इसीलिए अब ये सिर्फ क्लासिक कार रेस में ही पार्टिसिपेट करती है। दोस्तों, मेरी फेवरेट कार लैम्बोर्गिनी है। आपकी फेवरेट कार कौन सी है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
दोस्तों वैसे तो माहिरीन कई दहाइयों से डायनासोर के आसार ढूंढने में लगे हुए हैं और अक्सर इनके मिनरल्स भी मिलते रहते हैं। और इसी तरह फ्रांस में भी माहिरीन को 6.5 फुट लंबी एक थाई बोन मिली, लेकिन वहाँ सिर्फ यही एक हड्डी मिली। इसके अलावा कोई दूसरी हड्डी या कोई दूसरा निशान नहीं मिला, जिसकी वजह से माहिरीन को समझ नहीं आ रही कि ये किस डायनासोर की हड्डी है। लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक ये सोरोपोड डायनासोर की हड्डी हो सकती है, जो कि साइज़ में सबसे बड़े डायनासोर होया करते थे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले हमारे चैनल ARS TV को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।